So let's start the session. Function, okay. So anybody, what is function? Why do we make functions? Anybody? Okay, so मैं बता देता हूँ आपको function हम क्यों यूज करते हैं. नॉन बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस, नॉट जो कंप्यूटर साइंस नहीं है. Function, we use function to organize the code and to eliminate the redundancy. Redundancy में duplicacy. ओके, डुप्लीकेसी को रिमूव करने के लिए और कोड को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम फंक्शंस बनाते हैं. एक्चुअली सी, एक आप एग्जांपल देखिए. एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल करने के लिए वी यूज स्मॉल स्मॉल डिपार्टमेंट्स. ओके, स्मॉल स्मॉल डिपार्टमेंट्स में पूरे को डिवाइड कर देते हैं. जैसे अकाउंट का सेक्शन हो गया और एक आपका फिनेंस का हो गया, फिनेंस अकाउंट सेम, एक रिजल्ट बताने वाला हो गया. तो हम इसको सेपरेट कर देते हैं कि 4 कमरे उनके, 4 कमरे इनके, 4 कमरे इनके. ऐसे करके पूरे ऑर्गेनाइजेशन को डिपार्टमेंट में डिवाइड कर देते हैं. अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं. अगर हम सबको मिक्स कर देंगे, कोई न्यू कमर आएगा तो उसको बहुत मुश्किल हो जाएगी. कहाँ पे जाऊँ, ये फाइल लेके फिर वो 10 फीट दूर जाओ, 10 मीटर दूर जाओ, फिर वापस आओ, फिर दूसरे बंदे के पास जाओ. अगर एक ही डिपार्टमेंट में सारा कुछ हो जाएगा तो कितना ईजी रहेगा. दैट इज ऑर्गेनाइजेशन. सो हम ऐसे ही करते हैं, फंक्शंस बनाते हैं फॉर ऑर्गेनाइजेशन द कोड एंड टू एलिमिनेट रिडंडेंसी. अगर एक कोड को आपको बार बार यूज करना है, मान लो मैंने कोड लिख दिया. कोड है कि जो एक्सेल, आपने एक्सेल फाइल भेजी, उसका डाटा आपको रिट्रीव करके दे दिया. अब मान लो तीसरे बंदे को एक्स वाई जेड को यूज जरूरत है इसी कोड की कि उसको भी एक्सेल से डाटा को रिट्रीव करना है. ठीक है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है. उसको पता है कि मोहित ने लिखा हुआ है, मैं उसका ही यूज कर सकता हूँ. ठीक है, तो देखो उसको उसको लिखने की कितना फायदा हो गया कि उसको लिखना नहीं पड़ेगा, उसका काफी टाइम सेव हो गया. इससे हम कोड की, एक तो कोड बड़ा नहीं होगा, कोड छोटा ही रहेगा. उसी का किसी का कोड को बार बार रीयूज कर सकते हैं. तो डुप्लीकेसी हटा सकते हैं हम कोड को. अपने बजाय कि हम अपने पास लिखें, इंस्टेड वी राइट द कोड इन आवर ओन फाइल, वी कैन यूज अदर पर्सन कोड. ओके, so easy to maintain and reuse, so that's why we use function. Okay, so we will see how we can define function in Python, how we can make function in Python. Okay, so मैं start कर रहा हूँ फर्स्ट से. तो नोटपैड तो सबके पास है ही, ठीक है ना. Yes, sir. Okay, so first of all, save this one. Thapper function1.py. Okay, def is a keyword. सबसे पहले def लिखेंगे. Def means definition. So definition and any name, any meaningful name. Like here you can give your name, meaningful name. Okay, like if I'm writing this code for Excel reading, so I can use Excel reading, any name. Okay, meaningful name. So just I'm writing function1, and then in this parenthesis and nothing in this parenthesis, just close. These are the colon. So colon means indentation. I'm starting the indentation here. You can write anything like print hello everyone. Okay, so this is the very basic level of function, defining function. Okay, so this def is a keyword. This is what, this is just the name with parentheses, colon start, and this is what, this is the indentation, and the one line in only the function. Okay, so this is called a definition of function. Define, we are defining here. Okay, definition, this is called definition. And here function1. So this is a calling of a function. Okay, so define तो कर दिया, लेकिन use कैसे करें? जस्ट उसको कॉल कर दो ऐसे आफ्टर डिफाइनिंग. बट आफ्टर डिफाइनिंग ये नहीं कि आपने पहले इसको लिख दिया, आपने इसको पहले लिख दिया ना, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे एरर आ जाएगा. ठीक है, पहले डिफाइन करना है फिर कॉल करना है. ठीक है, लेट्स रन दिस वन. So I'm getting hello everyone here. Okay, so consider if I'm not calling it, consider I'm removing it. Okay, I'm not getting anything. कॉल नहीं किया तो कुछ नहीं मिला मुझे. ओके, कॉल करना मतलब डिपार्टमेंट तो बना दिया, लेकिन यूज करने के लिए कस्टमर चाहिए ना, कस्टमर या फिर कोई स्टूडेंट चाहिए. जो स्टूडेंट डिपार्टमेंट जाएगा तो दैट्स वो कॉल करेगा उसको.
तो ये कॉलिंग है। तो कुछ आउटपुट आया वहां से, हेलो एवरीवन। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल सिंपल बेसिक लेवल का फंक्शन है, विदाउट एनी आर्गुमेंट्स एंड विदाउट एनी रिटर्न स्टेटमेंट। ओके, गॉट इट? ओके, एक सिंपल सा फंक्शन लिखते हैं दो नंबर को ऐड करने का। नंबर है हमारे पास a इक्वल टू 10 एंड b इक्वल टू 20 एंड c इक्वल टू a प्लस b, एंड मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ c, और यहाँ पे फंक्शन 2.py लिख रहा हूँ, फंक्शन लिखा यहाँ पे। सो दिस इज डेफिनेशन एंड दिस इज कॉलिंग। ओके, तो यहाँ पे फंक्शन 2 को 30, देखिए रिजल्ट देखिए 30 आ गया। अब मैं क्या इस फंक्शन को किसी और पर्पस के लिए यूज कर सकता हूँ? प्लीज नहीं यूज कर सकता, क्योंकि जनरलाइज फंक्शन नहीं है, जस्ट एक ही रिजल्ट देगा हमेशा। जितनी मर्जी बार कॉल कर लो आप, मैं इसे 2 बार कॉल करता हूँ, मैं इसे 2 बार कॉल करता हूँ या 4 बार कॉल कर लूँ, तो वो हमेशा एक ही रिजल्ट देगा। कॉल आप जितनी मर्जी बार कर लो उसको, कहीं से भी कॉल करो, 30 30 30 है तो फंक्शन, बट का कोई पर्टिकुलर यूज नहीं है, बहुत स्पेसिफिक यूज है कि दो नंबर जो कि 10 एंड 20 है उसको ऐड करके देता है। ठीक है, हम अपनी मर्जी के नंबर ट्रांसफर नहीं कर सकते इसमें। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी मर्जी के नंबर दूं, उसको ऐड करके रिटर्न कर दे। गॉट इट? सो वो नहीं कर रहे हम लोग। सो लेट्स सी वो कैसे करेंगे कि हम अपने नंबर दें, कॉल करें विद डिफरेंट नंबर्स। ओके, सो मैं नया बना रहा हूँ फंक्शन इसी को लेके। अब जो ये a है ना, मैं यहाँ पे a पास कर देता हूँ और b यहाँ पे पास कर देता हूँ। ठीक है, ये a एंड b है। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया हल्का सा फॉर नॉन कंप्यूटर साइंस। ठीक है, यहाँ पे मैं नंबर देता हूँ 10 एंड 20, और मान लो मेरे पास दो नंबर ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, x इक्वल टू 60 एंड y इक्वल टू, कहीं से मेरे पास दो नंबर है मेरे पास 70, तो मैं यहाँ पे x और y दे देता हूँ। यहाँ पे फिर मैं 80 एंड 90 दे देता हूँ। ठीक है, ये कुछ नंबर थे मैंने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिए, ये से मैंने 10 एंड 20 से कॉल कर दिया, ये 90 80 90 से कॉल कर दिया। और अब देखते हैं, लेट्स सी क्या आंसर आ रहा है। नाउ आई एम गेटिंग माय आंसर अकॉर्डिंग टू माय विश। ओके, मैं दो नंबर ऐड करा सकता हूँ अपनी विश के अकॉर्डिंग। ठीक है, किसी कोई डाउट यहाँ पे? सर रिपीट कर दो, समझ नहीं आया। ये ए और बी की वैल्यू 30 कैसे आई, मतलब हाँ समझ मैं नहीं आ बताता सकता। हूँ, 30 कैसे आई ये सर ये तो हाँ मैं बता रहा फंक्शन हूँ। वन से। ठीक है ठीक है, लेट्स राइट दी पेन। देखो, ये फंक्शन वन कॉल किया फर्स्ट टाइम, ठीक है, ये सेकंड टाइम, ये थर्ड टाइम। सो मुझे तीन आंसर मिल रहे हैं, फर्स्ट का, सेकंड का और थर्ड का। तो ये जो 10 था ना, ये ट्रांसफर हो गया ए को, और 20 ट्रांसफर हो गया बी को, और ये 10 और 20 प्लस हो गए, और हमने सी को प्रिंट करा दिया यहाँ पे, दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग 30। और यहाँ पे एक्स क्या था और ये वाई। अब मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसका, फॉर अगली कॉलिंग हुई है इससे। देखो एक्स पास हो गया, जब मैंने इसको, ये तो कॉल होके आ गया आपका। ठीक है, अब एक्स पास हुआ ए को और वाई पास हुआ बी को अगली कॉलिंग में। तो देखो क्या हुआ, एक्स की वैल्यू थी 60 और ये 70, तो आंसर आ गया हमारे पास 130। वैसे ही 80 एंड 90, 80 पास हो गया ए को और 90 पास हो गया बी को, दैट्स आई एम गेटिंग 170। ओके सर। ओके, सो जो जो ये एक्स और वाई है ना, यहाँ जाके ए और बी बन गया है, कि ऐसे है कुछ मेमोरी में समझो। यहाँ पे एक्स वाई को रिप्रेजेंट कर रहा था, इसको 60 को रिप्रेजेंट कर रहा था, और वाई जो रिप्रेजेंट कर रहा था किसको, 70 को। ठीक है, देखो जब मैंने पास किया एक्स एंड वाई, तो ए और बी भी इसको ही रिप्रेजेंट करने लग गए, 60 को, और यहाँ से 20 को, क्योंकि पास हो गया है। ऐसे समझो कि ये ऐसे हो गया, ए में एक्स चला गया और बी में वाई चला गया यहाँ पे। ठीक है, और हमने यहाँ पे सी इसका यूज करके सी को प्रिंट करा लिया। ओके, देखो मल्टीपल टाइम ऐसे कॉल कर सकता हूँ। ठीक है,
तो ये देखो रिडंडेंसी हट गई कि मैं इस फंक्शन को जितनी मर्जी बार डिफरेंट आर्गुमेंट, सो इसे आर्गुमेंट बोलते हैं, पोजिशनल आर्गुमेंट। ये जो आप दे रहे हो ना इसे जिसे कहते हैं पोजिशनल आर्गुमेंट, प्लीज केयरफुली। या तो आप आर्गुमेंट बोल दो नॉर्मल, दैट्स ओके, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। अदरवाइज अगर आप कभी बोलना हो कि स्पेसिफिकली बोलना हो तो आप इसे बोल सकते हैं पोजिशनल आर्गुमेंट। सो एक्स ए को गया और वाई बी को गया, पोजिशनल आर्गुमेंट्स। अगर मैं यहाँ पे देखिए फर्ज कीजिए मैं यहाँ पे 30 देता हूँ, अब tan इसको लेने के लिए तो a है यहाँ पे, और 20 के लिए यहाँ पे b है, और लेकिन 30 के लिए कौन है? कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो क्या होगा? सिंपल एक एरर आ जाएगा। एरर कह रहा है कि टेक्स 2 पोजिशन आर्गुमेंट बट 3 वर गिवन। ये कह रहा है कि हम सिर्फ 3 ही ले सकते हैं यहाँ पे, और आप दे रहे हो 3। ठीक है, गॉट इट? ठीक है, तो ऐसा नहीं करना, यहाँ पे हमेशा चेक करना है, कभी भी ऐसा एरर आए तो देख लेना। अच्छा ओके, कंसीडर करो कि मैं सिर्फ एक ही देता हूँ यहाँ पे। अब वो क्या कह रहा है, कहता है कि 1 मिसिंग रिक्वायर्ड पोजिशन आर्गुमेंट बी, कि वहां तो 2 हैं, आपने एक मिस कर दिया है। तो इनको हमेशा ध्यान में रखना है एरर्स को, कि कभी भी एरर आए तो उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, ये एरर को ध्यान रखना, हो सकता है एग्जाम में आ जाए कि मैं पूछूं कि एरर क्यों आया ये वाला। गॉट इट? ओके, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो मेरे से। सर मेमोरी कैसे एलोकेट होती है सर ए एंड बी को? जब बस जैसी एक्स इसके पास गया तो मेमोरी एलोकेट होती है, जैसी जैसी क्या कहते हैं एक्स को और वाई को मेमोरी एलोकेट, ये ऑलरेडी एलोकेट है ना इसको, मेमोरी कहीं पे है, बस ये इसको रेफर कर दिया कि ए। लव इट। ओके, जैसे ही मान लो ये मेमोरी वैसी है जैसे एलोकेट होती है नॉर्मली। जैसे ही आपने यहाँ पे लिखा 80 एंड 90, ये ए रिप्रेजेंट कर रहा है 90 को मेमोरी के अंदर, ये रैम मान लो, और ये सॉरी ये 80 सॉरी 90 को रिप्रेजेंट कर रहा है कभी, बस यहाँ पे पास हो जाते हैं पास। जो उसका एक्चुअल एड्रेस है ना, मान लो ये एक्चुअल एड्रेस कहीं पे स्टोर था 123 और ये 147, तो नाउ ए इज रिप्रेजेंटिंग 1423 एंड बी इज रिप्रेजेंटिंग 147। नॉर्मली वैसी हो रही है मेमोरी एलोकेशन जैसे नॉर्मली हम करते हैं, अब पिछला भी हमने किया। ठीक है, इसमें कोई एंड सर कॉल के बाद ये फिर मेमोरी के से रिमूव हो जाती है? कॉल के बाद नहीं, एक्चुअली जावा में होता है, देखो इसका थोड़ा अलग है, इसमें कॉल बाय रेफरेंस होता है, हम एड्रेस पास कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, 80 ओके सर। एड्रेस पास करते हैं इसमें, कॉल बाय रेफरेंस कहते हैं हम इसको। ओके सर। ओके, सी में दोनों ऑप्शंस होते हैं, कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू, और जावा में सिर्फ कॉल बाय वैल्यू होता है। लेकिन पाइथन सिर्फ ओनली एक चीज को सपोर्ट करता है कि कॉल बाय रेफरेंस, बिकॉज दिस विल सेव द मेमोरी, ओके राइट? सर। Sir, I have a question. यस सर। सर रिटर्न टाइप नहीं डिफाइन करना होता क्या, जैसे वो जावा अगले में में, वो डिफाइन करता है अगले void? में, अगले एग्जांपल में, क्योंकि अभी कुछ यहाँ पे नॉन बैकग्राउंड उसके भी है ना, तो Sure. उनको एक स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है हमें आगे। ठीक है, तो देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है, इस कोड में प्रॉब्लम क्या है? इस कोड में ये प्रॉब्लम है कि इस सी वैल्यू को मैं यूज नहीं कर सकता कहीं पे। ठीक है, देखिए इस सी वैल्यू को मैं प्रिंट तो करा रहा हूँ, नो इशू, आई एम गेटिंग। ओके, मैं जरा इसको ठीक कर देता हूँ एक बार। इस सी वैल्यू को मैं प्रिंट तो करा रहा हूँ, लेकिन मैं यूज नहीं कर सकता। यूज कैसे? मान लो मैं इसका यूज करना चाहता हूँ, मान लो फंक्शन है कोई, आप समझो कि एक इंटरेस्ट निकालने का फंक्शन है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट, आई हैव सम प्रिंसिपल वैल्यू, सम रेट, ओके, और टाइम है, तो इंटरेस्ट निकालने का कोई कैलकुलेटर बनाया, लेकिन वो कोई उस वैल्यू को मैं फर्दर यूज करना चाहता हूँ। कैन आई यूज दिस सी फॉर फर्दर कैलकुलेशन? नो, आई कैन ओनली प्रिंट। अगर मुझे फर्दर कैलकुलेशन के लिए यूज करना है, लेट्स सपोज, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? Sir, हम्म sir, I want to ask, how can we say that कि x plus y ही होगा इसमें? हमने वहाँ पर तो पहले define किया हुआ कि a plus b है, तभी बाद में हमने उनको add कर दिया, लेकिन x plus y तो हमने बोला ही नहीं है उनको। हमें नहीं, x प्लस वाई नहीं बोला हमने, जो x की वैल्यू है वो a में ट्रांसफर होगी है, और y की वैल्यू b में ट्रांसफर होगी है। गॉट इट? Okay.
यस सर। तो देखिए इस सी को मैं यूज नहीं करता फर्दर किसी कैलकुलेशन के लिए, कंट्रोल एस, सिर्फ प्रिंट करा रहा हूँ, यूज नहीं कर सकता। अगर मुझे इसका यूज करना है तो मैं इसको करूंगा रिटर्न सी। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, फंक्शन फॉर आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग बिकॉज यहाँ पे कोई प्रिंट स्टेटमेंट ही नहीं है। ठीक है, प्रिंट स्टेटमेंट गई सर, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग हियर ऑन द स्क्रीन। अब मैं रिटर्न सी कर रहा हूँ, तो जो फंक्शन है ना, ये दिए फंक्शन, ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, सी को। अब मुझे इसको प्रिंट कराना पड़ेगा। अभी पूरा फंक्शन ही क्या बन गया, एक वैल्यू बन गया जो वो रिटर्न करेगा। ठीक है, देखिए now I'm getting the value because वहां से रिटर्न हो रहा है, whatever it returns, whatever we are printing, okay, we are printing instead of consider, गलती से मैंने यहाँ पे हेलो लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन की लेकिन सी को प्रिंट कराने के बजाय मैंने हेलो लिख दिया गलती से, तो यहाँ पे मेरे को क्या आएगा, हेलो हेलो हेलो। ओके, बिकॉज रिटर्न वैल्यू क्या है, हेलो। ओके, नाउ आई एम यूजिंग सी। ओके, कंसीडर मैं इस a प्लस बी को c को कहीं यूज करना चाहता हूँ। ठीक है, यूज करना चाहता हूँ, तो मैंने क्या किया, एक वैल्यू ले ली 100, यूज कर रहा हूँ, देखो 100 में इसको प्लस कर दिया। ठीक है, मैं मल्टीपल कॉलिंग नहीं कर रहा यहाँ पे, छोड़ो, आपको समझ में आ गया फंडा। ठीक है, और इसको मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर h में, h वेरिएबल में, और प्रिंट करा रहा हूँ h को। ओके, एक और एक्स्ट्रा यहाँ पे देखो, एक फंक्शन का यूज कैसे किया। अब मैं 100 में फंक्शन 1 ऐड कर रहा हूँ। फंक्शन 1 है क्या, एक्चुअली इंटीजर में तो इंटीजर ही ऐड कर सकता हूँ ना। ठीक है, तो ये है क्या एक्चुअल में, ये है व्हाट आई एम रिटर्निंग इट। तो सी क्या है, सी इज एक इंटीजर वैल्यू है जो ए और बी के कॉम्बिनेशन से बना है, ऐड होने से बना है। ठीक है ना, 10 और 30 के ऐड होने से 40 बना, ये 40 मेरे को यहाँ मिला है। तो ये जो पूरा है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सी, दैट इज 40। सो 40 प्लस 100 दैट इज 140। ओके, समझ में आया सर? सर जो हम यहाँ पे पहले प्रिंट सी लगा रहे थे, बट हम यहाँ पे रिटर्न सी क्यों लगा रहे हैं, वैल्यू तो उसकी आ रही है, इसमें कोई डिफरेंस? जैसे आपने पहले प्रिंट सी करा था, अब आप रिटर्न सी यूज कर रहे हैं उसकी हाँ जगह। हाँ 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 हाँ। तो सर उसमें कोई डिफरेंस तो नहीं है कि हम उसको प्रिंट करा रहे थे? नहीं नहीं, देखो और मैं आपको ना बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ठीक है, इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। मान लो एक डिपार्टमेंट में आप गए, ठीक है, ठीक हाँ है, जी। डिपार्टमेंट है आपका, मान लो एक लोन अप्रूवल का है, आपको लोन चाहिए। आप क्या करते हो, फाइल लेके गए अपनी, ये फाइल है आपकी ए एंड बी, दो फाइलें लेके गई अपनी, इसको दी, फाइलें प्रोसेस होगी। अब या तो वो आपको, उसने फाइल को प्रोसेस किया, नए कागज बनाए आपके। अब या तो आपको कागज को दे या आपको दिखा दे, आपको क्या चाहिए, आपको दिखा दे कि आपको फाइल, आपको कागज दे दे हाथ में। दे दे हाथ में। तो दे दे तो आपको रिटर्न यूज करना पड़ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि वो वैल्यू को रिटर्न कर रहा है यहाँ पे। नाउ आई कैन यूज दिस कागज। अगर तो दिखाना ही है तो यहाँ पे प्रिंट लगा दे भाई, ठीक है, आपका यूज नहीं आएगा, वो सिर्फ उनके पास रह जाएगा। सर तो ये हमें क्वेश्चन में पता होगा कि हमने यहाँ पे प्रिंट यूज करना है या रिटर्न यूज करना है? वो मतलब रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है ना, रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। अगर आपको उस वैल्यू को यूज करना है फर्दर, देखो इस रिटर्न वैल्यू को मुझे यूज करना है फर्दर हाँ जी, किसी और कैलकुलेशन में, ओके। तो देखो मैंने यूज कर लिया यहाँ पे। लेकिन अगर मैं प्रिंट लिखता तो मैं यूज नहीं कर सकता था इस वैल्यू को। ठीक है सर। ठीक है ना, अब आपने मान लो वो फाइल ले जाके किसी और डिपार्टमेंट में देनी है, तो ठीक है ना, आपको आपकी रिक्वायरमेंट है, उन्होंने आपसे दूसरे डिपार्टमेंट ने फाइल मांगी है, लोन डिपार्टमेंट ये हो गया, LON लोन ये डिपार्टमेंट हो गया, और ये हो गया दूसरा डिपार्टमेंट।
ये कोई और डिपार्टमेंट हो गया XYZ, इस XYZ को लोन डिपार्टमेंट की फाइल चाहिए, तो आपको फाइल लेनी पड़ेगी ना, तो आपको रिटर्न वैल्यू चाहिए। अगर उसको नहीं चाहिए फाइल, तो आप कहोगे बस मुझे दिखा दो वैल्यू, मैं देख के ही खुश हो जाऊंगा। ओके सर। तो दिखाने वाला काम तो प्रिंट का है, यहीं पे देख लिया। लेकिन अगर आपको घर लेके जानी है या फिर यूज करनी है फर्दर, तो आप उसको रिटर्न कर दो। ठीक है, तो ये सिंपल एग्जांपल। ओके। ओके, सो ये आपको समझ में आ गया, फंक्शन विद आर्गुमेंट्स एंड फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू। ओके, अब करते हैं नया, एक और डिफाइन करते हैं फंक्शन। यहाँ पे लिखते हैं नेम और यहाँ पे लिखते हैं एज, या मार्क्स लिख देते हैं, एज बार बार यूज करना सही नहीं है, मार्क्स। ठीक है, सिर्फ मैं प्रिंट कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा, जस्ट आई एम प्रिंटिंग है। ओके, मार्क्स को आप फर्दर यूज कर सकते हैं कैलकुलेशन, किसी कैलकुलेशन के पर्पस के लिए। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे यूज किया। ओके, ये जिसका बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है, प्लीज स्विच म्यूट योर माइक, यहाँ पे जाके म्यूट कर लो। ओके, नेम मैंने लिखा यहाँ पे, यहीं पे मैंने पास कर दिया यहाँ पे मोहित, और नंबर ज्यादा नहीं मैं लेता, 60 ले लेता हूँ बस। फिर मैंने इस फंक्शन को कॉल किया विद डिफरेंट नेम, लाइक मेरे दोस्त का नाम मैं यूज कर लेता हूँ, तो ये नंबर अच्छे लेते हैं, तो 90। और एक बार और फिर से मैंने यूज किया इसको XYZ पर्सन के लिए, और कोई वो नहीं, कोई नंबर नहीं। फिर से मैंने यूज किया ABC पर्सन के लिए, और कोई नंबर नहीं। लेट्स सी, इसको रन करके देखते हैं। देखिए मोहित आ गया यहाँ पे, मार्क्स 60 आ गए, साहिल आ गया 90 आ गए, और ये एरर जो ऑलरेडी हमें पता था कि इस एरर ने आना ही आना है, क्योंकि मिसिंग वन रिक्वायर पोजिशनल आर्गुमेंट, राइट। आपको पता है एरर क्यों आया, क्योंकि एक्सपेक्टेशन थी 2 की यहाँ पे, लेकिन हम भेज रहे हैं सिर्फ 1 ही। दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग दिस एरर, मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट मार्क्स। ठीक है, अगर कभी ऐसी सिचुएशन आए कि हाँ कभी कोई बंदा 1 दे रहा है, कभी 2 दे रहा है, दैट्स ओके, तो इस केस में हम यूज करते हैं डिफॉल्ट आर्गुमेंट। सो ये तो था पोजिशनल आर्गुमेंट, ये है अब बन गया है डिफॉल्ट आर्गुमेंट। ये किसी के नंबर अगर नहीं दिए हुए, तो बाय डिफॉल्ट आप एक डिफॉल्ट नंबर लगा दो 65। अगर तो कोई नंबर देगा दैट्स ओके, अगर नंबर नहीं देगा तो हम एक डिफॉल्ट नंबर यूज करेंगे, दैट्स 65। ओके, मैं इसको ना यहीं पे लिख देता हूँ, ये बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है अदरवाइज यहाँ पे। ठीक है, जिसने नंबर नहीं दिया उसके 65 लगा दो, और जिसने नंबर लिए हैं उसके 60 लगा दो। किसी कोई डाउट है यहाँ पे? इसे कहते हैं डिफॉल्ट आर्गुमेंट। डिफॉल्ट वैल्यू क्या है इसकी? डिफॉल्ट वैल्यू मैंने 65 सेट की हुई है। हमने रेंज किया था, याद आगा आपको, रेंज एक फंक्शन था जो बिल्ट इन था पाइथन में, राइट। ठीक है, अगर मैं रेंज को हेल्प करके देखूं, तो देखो यहाँ पे कुछ डिफॉल्ट वैल्यू भी थी यहाँ पे। अगर मैं एक बार इसको स्टार्ट स्टॉप, तो रेंज का ऑब्जेक्ट हो गया। 1 सेकेंड, यहाँ पे अगर होगा, अगर कुछ नहीं है ना, यहाँ तो कुछ नहीं दे रखा है। ठीक है, चलो इसको छोड़ो आप। ओके, एक बार फिर से आउटपुट देख लेते हैं इसकी। पाइथन फन 5, ठीक है।
तो अगर तो आपने कुछ आर्गुमेंट दिया है, दैट्स ओके, 60 दिया है, 90 दिया है, तो मार्क्स की जगह वो आ जाएगा, अदरवाइज वो डिफॉल्ट आर्गुमेंट ले लेगा। ओके, एनी डाउट? किसी कोई डाउट तो पूछ लो। इसे हम कहते हैं फंक्शन विद डिफॉल्ट वैल्यू। अगर मैं एक और वैल्यू देना चाहूँ, दैट्स ओके, एक डिफॉल्ट वैल्यू और दे देता हूँ, एज देता हूँ। जिसने एज दी, अदरवाइज तो उसकी एज 30 लगा दे, तो सबकी एज ही 30 आ जाए। किसने 30 दी, तो ओके, यहाँ पे एज ही प्रिंट करा देते हैं। 30 आ गई, ठीक है। अब एक्स वाई जेड तो दे नहीं सकता क्योंकि 65 में चला जाएगा। यहाँ पे मैं दूंगा इसको, एज को यहाँ पे देता हूँ इसकी 33। ठीक है, देखो यहाँ पे एज आ गई 33, यहाँ पे 30 बाय डिफॉल्ट। ओके, अब एक चीज देखो यहाँ पे, अगर मान लो इस एक्स वाई जेड को मार्क्स तो 65 है डिफॉल्ट, बट इसको एज देनी है और यहाँ पे वो लिख देता है 34, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? ये इसकी मार्क्स में चला गया 34, जबकि हमने तो इंटेंट किया था ये एज में जाए, राइट? गॉट इट? किसको समझ में आ रहा है? सर ये एज में कैसे जाएगा, क्योंकि ये तो मार्क्स में जाएगा ना, मार्क्स में, नेम के हाँ बाद मार्क्स तो में जाएगा ना। मार्क्स है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हम थोड़ा लिख देते हैं यहाँ पे एज इक्वल टू 34। ओके, अब देखो ये एज में चला गया, हम स्पेसिफाई कर रहे हैं हम कि नहीं भाई तू मार्क्स में मत जा, एज में ही जा। वी आर इंटेंडेड फॉर एज, नॉट फॉर 34 इंटेंडेड फॉर एज, नॉट फॉर मार्क्स, राइट? सर एक क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं कमांड पाइथन पे, ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट पे हम ये कर रहे हैं, तो अगर हम किसी को दिखा रहे हैं तो उसको कैसे पता चलेगा कि ये 34 उसका एज है या मार्क्स है? क्योंकि हम तो पहले नेम लिख, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके आ गया समझ, सॉरी सॉरी। ठीक है, चलो बढ़िया है। Sir, मैंने I एक have a बार question. स्निपिंग टूल से एक बार आपकी अटेंडेंस ले लेता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ, स्क्रीनशॉट भेज दूंगा मैं। सर Hello, इसमें ना sir. एक और भी था पहले, कोई 11 लोग से अभी 10 हो गए हैं अटेंडेंस ठीक है, में। जब कोई आएगा मेरे को बता देना, ठीक है? हाँ, यस, Sir, डाउट? सर कॉमा दे के सेपरेट नहीं कर सकते, ब्लैंक आर्गुमेंट नहीं डाल सकते? ब्लैंक आर्गुमेंट डालोगे तो ब्लैंक कैसे डालोगे? अच्छा, ब्लैंक आर्गुमेंट, जैसे लेट्स सी। जैसे कॉमा दे के, मतलब यहाँ सिर्फ पे कॉमा दे के, अब यहाँ पे 34। नहीं, आई थिंक ये एरर है क्योंकि मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन ये एरर है, इनवैलिड सिंटैक्स है। अच्छा ठीक है, अच्छा, ठीक है सर। ओके, सो दिस इज द डिफॉल्ट आर्गुमेंट, तो आपको समझ में आ गया, ठीक है ना? तो कभी भी कहीं भी अगर आप फंक्शन देखो उसमें ऐसे लिखा हो तो समझ आना कि उसकी वैल्यू देने की जरूरत नहीं है, वो ये कि दे दो ठीक है, अदरवाइज वो डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा, ठीक है? और हाँ, हमेशा याद रखना पोजिशनल आर्गुमेंट इस साइड होने चाहिए, ये नहीं कि आपने मार्क्स का कॉलम इधर रख दिया, सॉरी मार्क्स उठा के इधर रख दिया और नेम इधर रख दिया ना, फिर आपका एरर आ जाएगा। करके देख लो आप, अगर आप नेम इधर डाल दोगे, एंड में डाल दोगे, तो आपका डेफिनेटली एरर आ जाएगा कि ये ऑर्डर होता है, वो चलेगा नहीं आपका, क्योंकि वो देखो क्या कह रहा है, नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट फॉलो द डिफॉल्ट आर्गुमेंट। ओके, तो डिफॉल्ट आर्गुमेंट हमेशा इधर ही आएगा, ठीक है? तो ये ऑर्डर मेंटेन रखना पड़ता है हमें। तो जितने भी आपके पास पोजिशनल आर्गुमेंट है वो इधर रहेंगे, फिर आपके डिफॉल्ट आर्गुमेंट आएंगे। सो दीज आर द डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स। ओके, सो प्लीज डिफरेंशिएट दिस वन। पोजिशनल आर्गुमेंट क्या होते हैं, जिनको हम सिंपली आर्गुमेंट भी बोल देते हैं, ठीक है? फिर आते हैं डिफॉल्ट आर्गुमेंट। अब एक नया प्रॉब्लम देखते हैं। डिफाइन किया फंक्शन ए और बी डिफाइन किया यहाँ पे, ठीक है? और मैं चलो प्रिंट ही करा लेता हूँ ए और बी को। ओके, यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, कॉल करता हूँ 10 और 20 से, फंक्शन को कॉल करता हूँ ओनली 10 से, हाँ सॉरी, हाँ 60 से, और फिर मैं इसको कॉल करता हूँ एक नए नंबर से 10 20, ठीक है, 20 60 70 50
व्हाटएवर नंबर, कितना भी साइज हो, ठीक है, ऐसे कॉल कर लेता हूँ और उसको सेव करता हूँ फंक्शन 6 से। पाइथन फंक्शन 6, देखो पहले का आंसर आ गया 10, ईयर भी 20, सॉरी पहले का 20 आ गया। इसको मैं एक साथ लिख देता हूँ। ओके, पिछले एक सेकंड, एक चीज रह गई पिछले में। यहाँ पे मैंने एक चीज, एक लाइन लिख देता हूँ यहाँ पे। ये जो 65 है ना, 65 याद रखना हमेशा, ये बात ध्यान अच्छे से नोट करके रख लो, बहुत काम आने वाली है। ये जो वैल्यू 65 है मार्क्स की और एज की 30 है, ये आपकी सेट होती है व्हेन वी डिफाइन अ फंक्शन नॉट एट द टाइम ऑफ कॉलिंग। ओके, अगर मैं कह रहा हूं कि मार्क्स 65 है, वो ये नहीं कि जब मैं कॉल कर रहा हूं तब 65 बन रहा है ना, जब मैंने डिफाइन किया ना इसको तब ये 65 बना। ये नहीं कि मैं पहली बार कॉल कर रहा हूं तो तब भी 60, ये 60 हो गया। चलो, यहाँ पे मैंने इसको यूज नहीं किया, इसको एज को मैंने सिर्फ यहाँ पे यूज किया और यहाँ पे यूज किया, ठीक है। लेकिन ये जो 30 है वो रिमेन, ये इसके लिए 30 रहेगा, इसके लिए भी 30 रहेगा। कब रहेगा? जब मैंने इसको डिफाइन किया था। हम देखेंगे इसके एप्लीकेशन, ठीक है। लेकिन इस लाइन को हमेशा याद रख लो, ये वैल्यू मार्क्स की 65 और एज की 30 तब होगी जब मैं इसको डिफाइन करूंगा, नोट जब मैं इसको कॉल करूंगा। ओके, चलो, ओके। सो इस एग्जांपल को देखो, एरर आ गया, ठीक है। एरर क्यों आया? यस, और एरर वही है, ये देखा ही हमने एरर, मिसिंग 1 रिक्वायर, क्योंकि हमने 60 दिया और एक्सपेक्ट कर रहे हैं भाई 20। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ डिफॉल्ट वैल्यू लगा देता हूँ, सिंपल, एक 90 लगा देता हूँ। ये तो हो गया, दूसरा भी हो गया, यहाँ तक तो हो गया, ये दो तो चल गए, पर ये नीचे वाला रह गया क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा वैल्यूज है, राइट? समझे? ये वाला हो गया, आंसर आ गया इसका। ये वाला भी हो गया, इसका बाय डिफॉल्ट 90 ले लिया इसने। लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारे वैल्यूज है, 2 भी नहीं, 3 भी नहीं, 5 वैल्यू, 6 वैल्यूज है। इसको कैसे हैंडल करेंगे 6 वैल्यूज को? ठीक है, इसको हैंडल कर, ठीक है, ये 10 तो चला गया, 10 का काम भी हो गया, 20 भी चला गया, लेकिन ये कैसे जाएगा भाई? ये लास्ट वाली कैसे जाएंगी? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अब ये 60 भी संभालना है, यहाँ सिर्फ सिंगल वैल्यू है, चलो बी में बाय डिफॉल्ट आ गई, लेकिन इसको पूरे को कैसे, एक ऐसी चीज चाहिए जो सबको सेट कर सके। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ मेकिंग बी एज अ डिफॉल्ट आर्गुमेंट, वी कैन यूज अ वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, वेरिएबल लेंथ। तो उसे हम कहेंगे वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। इसकी लेंथ ही वेरी कर रही है, यहाँ इसकी लेंथ 20 है, यहाँ पे इसकी लेंथ 0 है, यहाँ पे इसकी लेंथ, बी की लेंथ देखिए, ए के लिए तो है सफिशिएंट, यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे 60 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, लेकिन आगे कभी 20 है, कभी 0 वैल्यूज है, कभी बहुत सारी वैल्यूज है। तो उसके लिए हम यहाँ यूज करते हैं स्टार बी। डोंट थिंक इट इज अ पॉइंटर, नो इट्स नॉट पॉइंटर, इट इज अ वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। ओके, अब इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। ओके, सो इट इज अ टपल हेयर। सो ये बी जो है एक टपल को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप जितनी मर्जी वैल्यू दो, यहाँ पे एम्प्टी हो गया और यहाँ पे इसने 20 के बाद 10 के बाद जितनी वैल्यू थी उसको एक टपल बना लिया। ओके, अगर आप कंसीडर यहाँ पे ए देते ही नहीं हो, मैं यहाँ से भी ए रिमूव कर देता हूँ, तो सारी वैल्यू आपकी बी में चली जाएंगी। ओके, सो वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट कहते हैं इसे, सारे आर्गुमेंट एज अ वेरिएबल एक टपल में चले गए। Using single star, that means it is a tuple. Okay, now next one, def function and name and KRGS.
Just a name, okay? Name, it is a name, okay? A, B, C, whatever, okay? Consider I want to send a argument like this one. Name, XYZ, age 40, and marks 80. I want to send like this to one argument, okay? Here is only one thing. So let's see, function, send.py. Python fun7. So I'm getting error here, okay? Unexpected keyword. Actually, this is a keyword. Okay, when we send like a keyword, okay, key. So this is a keyword like name equal to something, age equal to something, okay, key and values. So this is like a key and value. So we use here double star. So this is called as a keyworded argument. Keyworded argument. And what is this keyworded argument? This one, it return a dictionary. So see, this KVRGS, this keyworded argument, you can use ABC, whatever. No issue if you think this is different thing. No, you can use ABC, whatever. But just convention, people use this one for okay, name XY. Okay, if you want to send argument like this, then you can use double star here. This double star represents the keyworded arguments. Okay, so this is a dictionary. A is a dictionary here. If you want to check the type, what is the type of A? That is a dictionary. Okay, dictionary. Now you know all type of things: positional arguments, default arguments, variable length argument, and keyworded arguments. Okay, everything I have written in this document, but this document is for Python 2.7. Concept is same. Okay, or you can see. Sir, please grant me the. Mhm. I have been requesting you for recording purpose. Question. Okay. Okay, now you can record. Thank you. Okay, so where are we? Okay, consider if you want to set all the arguments in one function, def function. I'm using A here B equal to something, then a variable length argument, single star, ARGS, then a double star, KWARGS. A, B, ARGS. Okay. And name equal to Ankit. Function A.py. Okay, so this is the order. First, you need to set the position argument, then default argument, then what is this? This is the variable length argument, and then this one. Okay, keyworded argument. Python fun 8. Okay, now you can see 10 is A is 10, B is 20, and 30 and 40, 50 in a tuple, variable length argument, and the name Ankit is in a dictionary. Okay, so please maintain this order if you are using all the arguments, all the different type of arguments in one function. So please maintain this order. You cannot use position argument after the default argument. Okay. Yes, any question?
Sir, how will we use default argument in this case? This 20 actually. Sir, if you want to use the b is equals to 0. No, in this way you cannot use like b equal to if you use b equal to 0, then use 0 here. Okay. So, sir, when there is a variable length argument, so default argument doesn't Yeah. make any. Yes. This one doesn't make any sense. I'm saying this is order actually. Okay, just for order. Yeah, default argument doesn't make any sense because all the things are, if you don't use this one, that's okay. All the things are goes to variable length arguments. Just I'm maintaining the order. I'm saying this is the order. B is not defined. Okay. Okay, now 0 is taken care by the variable length argument. Okay, I'm just saying order. If you are going to use, consider I'm not using A here. I want to use B and then keyworded argument. So order is first default argument, then keyworded argument. Okay, so this is the order. This signifies the order. So I'm using it again. Okay. Okay, so this is about the functions. Now let's see what is more. Next thing is function. So this is the last topic for today, and after that we will close, and rest of the things we will cover in next session, day after tomorrow at same time. Okay, 11. So last topic for today, function. In function, pass by value or pass by reference. Okay. सर बाय डिफॉल्ट रेफरेंस से पास होता है ना? हाँ, बाय डिफॉल्ट रेफरेंस ही है इसमें, बाय डिफॉल्ट क्या ही है, रेफरेंस ही ओनली। ठीक है, वो जावा में होता है आपके पास ओनली पास बाय वैल्यू, और सी में आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं। ठीक है ना? Yes. तो लेट्स सी वन एग्जांपल। मैं एक एग्जांपल सेट करता हूँ यहाँ पे। एक लिस्ट पास करता हूँ यहाँ पे, लिस्ट वन। आई एम टेकिंग अ मीनिंगफुल एग्जांपल हियर। सो इसमें मैं लिस्ट को अपेंड कर लेता हूँ, प्रिंट लिस्ट इनसाइड लिस्ट वन, और फिर एक लिस्ट में अपेंड करता हूँ वैल्यू। अभी मैंने लिस्ट डिफाइन नहीं की, मैं सेंड करूंगा यहाँ से, फिर मैं करता हूँ प्रिंट आउट आफ्टर, मैं इनसाइड ही है, बिफोर अपेंड, इनसाइड बिफोर अपेंड, आफ्टर अपेंड, इनसाइड आफ्टर अपेंड। तो यहाँ पे मैं लिस्ट को डिफाइन कर लेता हूँ। देखिए इसमें वैल्यू डाल देते हैं हम लोग 80 90, और यहाँ से मैंने इस लिस्ट को पास कर दिया। नाम चेंज कर लेता हूँ, सो टू अवॉइड द कंफ्यूजन यहाँ पे लिस्ट 2 कर देता हूँ, यहाँ पे लिस्ट 2 ही पास करता हूँ। ओके, और यहाँ पे प्रिंट करते हैं वैल्यू को। यहाँ लिखेंगे हम नाउ आफ्टर कॉलिंग फंक्शन लिस्ट 2। नाउ प्लीज टेल मी, यहाँ पे तो आपने डिफाइन कर दिया लिस्ट 2 80 90, यहाँ पे क्या बनेगा वैल्यू? सो हमारे पास जो है क्वेश्चंस हैं वो है कि देखो ये लिस्ट जो है, लिस्ट 2 पास होगी आपके पास लिस्ट 1 में। यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, और यहाँ पे वैल्यू क्या होगी? सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सो नाउ प्लीज टेल मी।
फर्स्ट में होगा 80 90। यहाँ पे आपने बोल दिया 80 एंड 90। नहीं नहीं, हाँ ठीक है, सर यहाँ यहाँ पे पे होगा 80 90 10 नेक्स्ट। हाँ, और नीचे 80 90 रहेगा। यहाँ लिस्ट 2 पे यहाँ पे आप कर रहेगा 80 90 80 90। ओके, ठीक है। क्यों यहाँ पे 80 90 10 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये उसका सर स्कोप से बाहर है वेरिएबल। लिस्ट 2 फंक्शन के स्कोप वेरिएबल से बाहर है, और यहाँ रिटर्न कुछ नहीं किया है। फंक्शन ने रिटर्न वैल्यू कुछ नहीं दिया है किसी अदर लिस्ट को, और ये लिस्ट 2 फंक्शन के स्कोप के बाहर है। ठीक है सर। ये सर मेन। हम लिस्ट 2 को हमने ऑलरेडी डिफाइन करा हुआ है 80 90 पर, नीचे हम प्रिंट भी लिस्ट 2 को ही कर रहे हैं, तो वहां पे 10 नहीं आएगा इसलिए। सो मैच योर आंसर प्लीज। अच्छा, देखिए मैंने हाँ, क्या बाय कहा था, रेफरेंस। बाय रेफरेंस है, तो लिस्ट 2 और लिस्ट 1 एक ही है, अच्छा, हाँ। ठीक है ना? अगर हम मेमोरी में चेक करें इसको, सर ये समझ नहीं आया, एक बार वापस रिपीट कर दीजिएगा एक बार। अभी मैंने समझाया क्या है? अभी तो मैं समझा रहा हूँ आपको। देखिए ये एक मेमोरी स्ट्रक्चर था, ठीक है। कंसीडर ठीक करो है। कि ये लिस्ट जो है ना एसटी, मैं ऐसी लिख देता हूँ बस कि ऐसी सेव थी, वैसे सेव ऐसी नहीं होती, किसी और तरीके से होती है, समझो ऐसी थी कि लिस्ट 1 जो था ना यहाँ पे लिस्ट 2 रिप्रेजेंट कर रहा था इसको, ठीक है। अब जब ओके। हमने पास किया लिस्ट 2 को यहाँ पे, पास बाई रेफरेंस हुआ कि मतलब ये एड्रेस लिस्ट का जो एड्रेस था, ठीक है। अब एक एक काम करते हैं, बिफोर मेकिंग द डायग्राम यहाँ पे हम आईडी प्रिंट करा देते हैं लिस्ट की। आईडी है हमारे पास लिस्ट 1, और यहाँ पे भी सेम आईडी, मतलब उसका एड्रेस, ठीक है ना। और यहाँ पे भी करा लेते हैं अगर आपको थोड़ी शक हो यहाँ पे क्या है भाई, स्टार्टिंग में पता नहीं चेंज ना हो गया हो। ठीक है, तो उसको रन करते हैं। तो देख लो हर जगह सेम ही एड्रेस है, ठीक है ना, क्योंकि हम एक एड्रेस पास कर रहे हैं, हम वैल्यू पास नहीं करते। वैल्यू पास करते तो फिर ठीक है, आपका आंसर सही था, लेकिन हम यहाँ पे एक्चुअल एड्रेस पास कर रहे हैं। तो एक्चुअली में हुआ क्या, देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम ही है, ठीक है ना, डिफरेंट नहीं है। हुआ क्या था, यहाँ पे अगर मैं एक मिनट के लिए मान लूँ कि चलो ये यहाँ पे लिस्ट 2 ये है, और ये लिस्ट 2 एक मेमोरी में, कंप्यूटर की मेमोरी में, ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहा है एक लिस्ट को। 80 और 90 यहाँ पड़े हैं, एक लिस्ट पड़ी है। लिस्ट का स्टार्टिंग नंबर जो होता है ना बिल्कुल यहाँ पे, उसका एड्रेस क्या है हमारे पास, ये है। मैं इनकी बात नहीं करता 80 कहाँ पड़ा है 90 कहाँ पड़ा है, 80 90 कहीं पड़े हो, लेकिन जो लिस्ट की स्टार्टिंग करने की जो वैल्यू है, जो एड्रेस एक लिस्ट को रिप्रेजेंट करता है, वो एड्रेस है हमारे पास ये पूरा जो एड्रेस है। मैं इसको सिर्फ 288 लिख देता हूँ, लास्ट के 3 नंबर, ठीक है। वही ये नंबर, ये क्या कहते हैं, कंप्लीट नंबर, ये कंप्लीट एड्रेस इस लिस्ट 1 को पास हो गया। नाउ लिस्ट 1 आल्सो रिप्रेजेंटिंग दी दिस एड्रेस, स्टार्टिंग एड्रेस, ठीक है जी। तो लिस्ट 1 में अपडेट करो या चलो लिस्ट 2 में अपडेट करो, एड्रेस तो अपडेट तो एक ही लिस्ट में हो रहा है ना, तो हम यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं और उसका इफेक्ट यहाँ भी आ रहा है। गॉट इट? इसे हम कहते हैं लिस्ट पास बाय रेफरेंस, कि हम एक एड्रेस पास कर रहे हैं, ठीक है। यस सर। हमें कॉपी नहीं सेंड कर रहे हो, कॉपी सेंड कर रहे हो तो बात अलग थी फिर। हम यहाँ पे ओरिजिनल एड्रेस पास कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड लिस्ट बाय रेफरेंस। ओके, एक एग्जांपल और देखो, ये थोड़ा सा दिमाग घुमाएगा, ये लास्ट है, यही चीज है, इसी का ही है, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने लिया a यहाँ पे, ठीक है, और मैं करता हूँ a = a + 10, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर लेता हूँ a को।
और यहाँ पे सेम लिखता हूँ इनसाइड बिफोर ए, प्रिंट आफ्टर ए, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 20, और fun1 में मैं ट्रांसफर करता हूँ 20। चलो इसको मैं a ही ले लेता हूँ 2 मिनट के लिए, आप a ही ले लो उसको, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी आपको। फंक्शन 11.py, और यहाँ पे a को मैं प्रिंट करा लेता हूँ आफ्टर कॉलिंग, ले लेते हैं यहाँ पे। तो पिछले एग्जांपल को लेके बताओ भाई यहाँ पे क्या वैल्यू होगी, तो मैं जरा मार्क कर देता हूँ आपको कहाँ कहाँ बतानी है वैल्यू। तो पहले तो आपको ये बताओ यहाँ पे क्या होगी 20, 20, फिर यहाँ पे क्या होगी 30, 30, यहाँ पे क्या होगी 30, 30 कोई और, ठीक है वही होगी, सेम होगी। सेम होगी मतलब 30 ना। यस सर, 30, 20। देख लो अपने आंसर, लास्ट में 20 कैसे आया? ये बोलो 30 क्यों आना चाहिए था, ये पूछो। So, सर A 30 क्यों नहीं आया, 20 क्यों आया? 30 क्यों आना चाहिए था बताओ जरा। सर क्योंकि हमने तो पिछले क्वेश्चन को देख के 30 बोल दिया था कि इसमें अच्छा चलो मैं आप पिछला क्वेश्चन है यहाँ पे 1 मिनट के लिए रख देता हूँ, आप खुद बताना कि क्या डिफरेंस है दोनों में। एक डिफरेंस है दोनों में, आप एक चीज ध्यान से देखो, दोनों में देखो कहाँ पे क्या हो रहा है, अपडेट कहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे ये वैल्यू अपडेट हो रही है, ठीक है, यस सर, यहाँ पे क्या अपडेट हो रहा है, उसका A ओके नहीं सर, वो सेपरेट है। लिस्ट है, वो वो रीअसाइनमेंट, सेपरेट चल वहाँ रीअसाइनमेंट हो गई है एक ही, हाँ जी हाँ हाँ जी, दूसरा है। ठीक है। ये ए अब डिफरेंट हो हाँ गया है, ये ए अलग ओके चला सर, गया, ये अलग ए अलग चला गया अब। नीचे हमने इसकी ए की वैल्यू डिफाइन करी है इक्वल टू हाँ 20, तो तो इसे हम कहते प्रिंट ऑफ। हैं, यहाँ पे बात होती है स्कोप की, और ये स्कोप क्या होते हैं हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। स्कोप, ओके सर, लोकल स्कोप, ग्लोबल स्कोप, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि अभी 1.25 घंटा हो गया, लगभग 1 घंटा हो गया, हम 1 घंटा डेली का रखेंगे, नहीं तो ओवर हो जाएगा इसको, ठीक है। और अच्छे से पढ़ने के लिए मैंने आपको बुक रिकमेंड की थी, मैंने उसमें सब कुछ लिखा हुआ है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर मुझे लगता है आपकी लाइब्रेरी में आ गई हैं बुक्स, आ गई हैं बुक्स, सर नहीं सर, तो ठीक है आप सर ऑनलाइन। स्कोप क्लैश नहीं होगा ऊपर में कि फंक्शन ए के अंदर भी सेम नेम का वेरिएबल पास हो रहा है और उसके अंदर डिफाइंड भी सेम नेम का वेरिएबल है। हाँ तो अब इसका ये यहाँ पे डिफाइन हो गया ना, यहाँ पे तो ये अब लोकल में चला गया, अभी ये लोकल बन गया, ये ए अलग हो गया, ये ए अलग हो गया, क्योंकि आपने वेरिएबल क्लैश, रीअसाइन कर दिया ना, यहाँ पे देखो रीअसाइनमेंट चली गई यहाँ पे। वो तो समझ रहे हैं सर, लेकिन ये ए का वेरिएबल नेम क्लैश नहीं कर रहा, मींस एक ग्लोबल वेरिएबल सेम नेम का है ही और देखो वो ये, यूज भी हो रहा है। हाँ यहाँ पे ये ग्लोबल वेरिएबल था, और मैं एक एरिया डिफाइन करता हूँ, जो भी उस एरिया में होता है वो लोकल होता है। ये मिला के जितना भी एरिया बनेगा ना ये लोकल है, ये भी मिलाना पड़ेगा उसके अंदर आर्गुमेंट, ये सब लोकल में जाते हैं, ठीक है। अभी क्या चल रहा था, अगर मैं इस स्टेटमेंट को ना यूज करूं तो ये ए और ये ए एक सेम एड्रेस पे थे, सेम लेकिन जैसे ही मैंने ए किया तो एक इसको मैंने एक अनदर एक और वेरिएबल बना दिया, ए जो अब एक लोकल में अलग से रहेगा। लिस्ट के साथ क्यों नहीं होता? लिस्ट में हमने ये रीअसाइनमेंट कहाँ की है, हमने तो वहां पे अपेंड किया है, ये देखो, अगर आप यहाँ पे लिस्ट इक्वल टू समथिंग करते हैं फिर वहां पे हो जाता है, यहाँ पे अपेंड किया हमने। सर अगर हम यहाँ पे भी मतलब इसको रीअसाइनमेंट करते फिर उसका भी आंसर इसके जैसा फिर ही इसका आता, फिर खाली 80-90 ही आता है यहाँ पे। क्योंकि हमने डिफाइन कर दी थी यहाँ पे लिस्ट टू। हाँ फिर यहाँ, क्योंकि यहाँ पे हमने डिफाइन नहीं किया, यहाँ पे ओरिजिनल लिस्ट में ही चेंजेस करी जा रहे हैं, और ये जो वेरिएबल है ना, ये म्यूटेबल होता है यहाँ पे, ये इम्यूटेबल है, ये तो म्यूटेबल है, इसलिए आप कर सकते हो चेंज, यहाँ पे नहीं कर सकते, ये तो रीअसाइनमेंट में चला जाता है, राइट। यस सर, ठीक है, तो ये कल अच्छे से पढ़ेंगे, लोकल ग्लोबल कंसेप्ट फिर से आएगा दोबारा कल, फिर एग्जाम्पल करेंगे, 2-3 एग्जाम्पल करेंगे, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
ठीक है, तो आपको सेशन कैसा लगा ये जूम वाला? ठीक है सर सर। ये ठीक अच्छा है। था सर। क्लास कल है या अब 19th को है? डे आफ्टर टुमारो। कल मैं घर जा रहा हूँ ना, इसलिए कल नहीं है। कल आप अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लेना ध्यान से। सर अगर पॉसिबल होगा तो आप अपनी बुक की पीडीएफ फाइल भेज सकते हैं। जो नई है उसकी पीडीएफ बनी नहीं ना। अच्छा। इस बुक की इन्होंने पीडीएफ ही नहीं बनाई। इन्होंने सीधा या तो किंडल एडिशन लॉन्च किया है या फिर सीधा हाँ हार्ड बुक। तो मैंने ईमेल कर दी थी उनको कि आप अपनी लाइब्रेरी में रखवाओ बुक्स, ताकि बच्चे यूज कर सके। क्योंकि कभी वापस अभी कॉलेज जाना तो अभी फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम पॉसिबल नहीं है, इसलिए। तो फिर तो अब नहीं, इसकी पीडीएफ नहीं है मेरे पास, क्योंकि उन्होंने तो सीधा ही जाके खुद ही बनाई है पीडीएफ सब। सर इसका किंडल एडिशन है ना आपके बुक का? मेरे पास नहीं किंडल, मेरे पास तो हार्ड कॉपीज है। अच्छा अगर आप अमेजोन में चेक करोगे ना तो इसका किंडल एडिशन देते हैं वो, लेकिन मेरे पास सिर्फ हार्ड कॉपीज है जो मैंने यहाँ पे अपने टीचर्स को बांट दी है। टीचर्स ने ले ली में ओके सबने। हाँ, सर, फिर इसे किंडल एडिशन में चेक कर लेता हूँ, मैं किंडल एडिशन ले लूंगा इसका भी। Yes, sir.